नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू साइकियाना। 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक एक बहुत पावरफुल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है। सन और सैटर्न कंजंक्ट हैं पाइसेस राशि में, मीन राशि में। एस्ट्रोलॉजी में सन रिप्रेजेंट्स कर्ता, ईगो, लीडरशिप, लाइफ फोर्स, और शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, कर्मा, डिसिप्लिन, रियलिटी चेक, whatever you can call it. Now you can see that sun has a different kind of energy. It is an energy of life force. It is an energy of ego. And Saturn is the energy of discipline, of karma. और ये दोनों कंजंक्ट हो रहे हैं एक वाटरी साइन में, एक इमोशनल साइन में, Pisces में. And that means that the spiritual, the ego and the emotional, they are all together. And this period is going to force us come face to face with reality. हर एक इंसान से एक डिमांड होगी इस टाइमिंग की, टू फेस द इनर ट्रूथ. इसलिए आई वुड कॉल इट अ कार्मिक रीसेट पीरियड. बात करते हैं मेजर थीम्स की जो इस पीरियड में हम फेस करेंगे. सबसे पहला थीम तो है कार्मिक अकाउंटेबिलिटी का. Whenever Saturn is in the picture, there is some kind of a karmic lesson. इस पीरियड में बहुत लोग ऐसे फील करेंगे जैसे लाइफ उनसे कह रही है कि भैया अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लो, इमोशनल बैगेज को रिलीज कर दो एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली ले लो. अगर आप कुछ सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश कर रहे तो I'm sorry to say it's not going to happen, because whenever such a Saturn transit comes, everything that you have tried to suppress will come to the surface and we will be forced into facing them. 13th March to roughly around 22nd April तक Saturn is combust. It is too close to the sun. तो इसका मतलब ये है कि यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपके हार्ड वर्क को क्रेडिट नहीं मिल रहा है. यू फीलिंग वेरी अनसपोर्टेड इन वर्क, इन लाइफ इन जनरल, एंड एनर्जी लेवल्स डाउन है, कॉन्फिडेंस लो है. ऑल दीज आर इमोशंस दैट यू विल फील. थिंग टू रिमेंबर एट दिस ट्रांजिट इज कि ये टेम्पररी फीलिंग्स हैं. दिस इज अ स्टेज. This is Saturn trying to strengthen us into facing our reality. So, sabr rakhein, keep your spirits up, be courageous, because this too shall pass. Pisces एक imaginative sign है और इस साइन के अंदर कंजंक्शन हो रहा है सन और सैटर्न का. The message that we get is imagination is valuable, it's important. It's always good to have a vision, but there should be reality. There should be practical application of that vision. Pisces is a dreamy sign, पर प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट होना पड़ता है ड्रीम्स को. तो समडे को चेंज करो into day 1. Now let's talk about the important effects that I see of what can happen in the world during this transit. अब sun is leadership, governments, power, authority. Saturn accountability को represent करता है. तो इस पीरियड में हम देख सकते हैं गवर्नमेंट पे भयानक प्रेशर पड़ेगा. लीडर्स को टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे और तो और पॉलिसी चेंजेस या सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगे. एंड
पीपल कैन कम डाउन ऑन द स्ट्रीट्स। ये टाइम है इकोनॉमिक रियलिज्म का। Pisces represents things that flow, financial flow, large systems. Saturn के साथ हो सकता है stricter financial regulations, economic caution, speculative market slow होना। Saturn का मैसेज सिंपल है, build strong foundations before expansion। और Pisces के साथ एक और जो चीज आती है ना, दैट इज स्पिरिचुअल एंड कलेक्टिव इमोशंस। दीज आर द डोमेन ऑफ पाइसेस। इसलिए ग्लोबली हम देख सकते हैं मेंटल हेल्थ पे कन्वर्सेशंस जो है ना इंक्रीज हो जाएंगी, मेडिटेशन और हीलिंग प्रैक्टिसेस का राइज होगा और लोग अपनी लाइफ डायरेक्शंस को क्वेश्चन करने लगेंगे। ये पीरियड ह्यूमैनिटी को इनर रिफ्लेक्शन की तरफ पुश करेगा। और मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं बात करती हूँ हाउ इट विल अफेक्ट अस, आवर मून साइंस। नाउ लेट्स सी हाउ दिस ट्रांजिट अफेक्ट्स अस। इफ योर मून साइन इज एरीज, then your 12th house is activated. It is your time to heal. Karmic closure का टाइम है. It is a time to let go. अगर आपका मून साइन टॉरस में है तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है. आप सोशल हो जाइए इस टाइम, नेटवर्क करिए, पावरफुल कनेक्शंस गेन कर सकते हैं इस पीरियड में. जब मिथुन आपका 10वां हाउस एक्टिवेटेड है, करियर अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, बट ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो बहुत एक्टिवेटेड है. कैंसर आपका 9th हाउस है. 9th हाउस इज डीलिंग विद स्पिरिचुअल लर्निंग. ट्रैवल से लाइफ की पर्सपेक्टिव चेंज हो सकती है. लियो आपका 8वां हाउस एक्टिवेटेड है. दैट इज वाई आप फाइनेंशियल रिस्क अवॉइड करें. इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है. वर्गो आपकी पार्टनरशिप वाला हाउस 7th हाउस एक्टिवेटेड है. रिलेशनशिप्स में सीरियस कॉन्वर्सेशंस होंगे. अगर आप एफर्ट लगाएं इस टाइम तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह बॉन्ड कर सकते हैं. लिब्रा, दिस इज ऑल अबाउट योर 6th हाउस. हेल्थ और रूटीन पर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें. स्कॉर्पियो, दिस इज ऑल अबाउट 5th हाउस. रोमांस, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों में रीसेट आ सकता है. सैजिटेरियस, इट्स ऑल अबाउट द 4th हाउस फॉर यू. 4th हाउस इज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपका फोकस जाएगा. एक्टिविटी जो होगी आपकी लाइफ में सारी फैमिली रिलेटेड होगी. कैप्रिकॉर्न, 3rd हाउस आपका एक्टिवेटेड है. 3rd हाउस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, अबाउट कम्युनिकेशन. इन्हीं चीज़ों से आपकी रेपुटेशन बिल्ड होगी. Aquarius, this is all about 2nd house. 2nd house, financial planning, budgeting, इन चीज़ों पे फोकस जाएगा आपका इस पीरियड में. Pisces आपका सबसे इंटेंस ट्रांजिट है. दिस इज ऑल अबाउट योर 1st हाउस. आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पीरियड आपको मार्गदर्शन देगा. योर लाइफ डायरेक्शंस विल बी वेरी क्लियर. और ये पीरियड अगर आप सही तरह से खेल गए ना तो आप सेट हो जाओगे. अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की. ये टाइम जब भी कोई शनि का ऐसा ट्रांजिट आता है ना, तो आई विल ऑलवेज एडवाइज माई व्यूअर्स टू हैव प्रॉपर रेस्ट, स्लीप, ईट क्लीन, इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करके रखें. मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विल बी वेरी गुड. और बिकॉज दिस इज अ ट्रांजिट दैट इज हैपनिंग इन द हाउस ऑफ पाइसेस एंड सैटर्न इज देयर, सन इज देयर, सो आई वुड से कि प्लीज आप अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल रूप में क्रिएट करें. दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट.
रिमेंबर, पाइसेस हमें सपने दिखाता है, लेकिन सैटर्न कैन ऑलवेज हेल्प उन सपनों को रियलिटी में बनाने के लिए. इट गिव्स यू स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, डिसिप्लिन. So the real question in this transit is, will we escape into illusion or can we build something meaningful? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर विद लाइक माइंडेड पीपल, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं आपका मून साइन क्या है, आप क्या प्रैक्टिकलिटी प्लान कर रहे हैं इस ट्रांजिट में. Until my next video. Namaste.